बांग्ला में बात करने से ही क्या कोई बांग्लादेशी बन जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं ये सवाल आप लोगों से ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। इसके पीछे बहुत ही एक बड़ा कारण है। दरअसल दिल्ली में वेस्ट बंगाल से बहुत मज़दूर लोग दिल्ली के कॉलोनी में काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें भी बांग्लादेशी बोल दिया जाता है। और बांग्लादेशी बोलने के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, मुसलमान होने के वजह से, और दूसरा, इस बांग्ला भाषा में बात करने के आधारों में से भी हम लोगों को दिल्ली के लोगों ने बांग्लादेशी बोल देते हैं। हालांकि ये दोनों कारणों में कोई भी मिल नहीं है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, बांग्ला ही वो भाषा है जो भारत में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोला जाता है, और करीब 2 करोड़ पॉपुलेशन भारत के जो लोग बांग्ला में बात करते हैं। और बांग्ला वही भाषा है जो पूरा वर्ल्ड में जिस भाषा को स्वीटनेस भाषा भी बोला गया है। और बांग्ला भाषा के हमारे देशों में बहुत ही अच्छा लगा है। जिस बांग्ला भाषा के योगदान इस देश के आज़ादी में सबसे ज़्यादा है, उस लोगों को हम कैसे बांग्लादेशी बोल सकते हैं? ज़रा आप ही बताइए भाई साहब। और ये वही बांग्ला यानी वेस्ट बंगाल है जहाँ से बड़े बड़े दिग्गज पैसा आए हैं हम लोगों के देश में, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जो बहुत ही एक बड़े लेखक है, और उसके बाद काजी नजरुल इस्लाम, और कई विज्ञानी भी आए हैं, जैसे कि जगदीश चंद्र बसु, जिसने बोला था कि गाछ जो हमारे गाछ होता है उसका भी एक प्राण है। और इस लोगों ने हमारे देश को एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए अपने जान तक दे दिया। तो आप ही बोलिए, हम लोग ये क्या ठीक कर रहे हैं? अगर हमारे देश में कोई उर्दू में बात करे तो वो पाकिस्तानी, और अगर बांग्ला में बात करे तो वो बांग्लादेशी। भाई साहब आप ही बोलिए, एक कैसा इंसाफी है? और कितना देर तक हम लोगों को गुमराह किया जाएगा सिर्फ राजनीति के नाम पर? आप लोग भी ज़रा चालाक होइए और सोचिएगा क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। आप लोगों को मैं एक घटना के बारे में बताऊंगा। वेस्ट बंगाल के आसाम डिस्ट्रिक्ट के एक परिवार था जो कि मुस्लिम परिवार था। उन लोगों को दिल्ली के पुलिस ने भारत के बॉर्डर से बाहर फेंक दिया था, यानी बांग्लादेश में फेंक दिया था। हालांकि उन लोगों के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड और सभी डॉक्यूमेंट्स था जिसके प्रूफ भारत के लोगों के पास है। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ मुस्लिम के नाम पर वो लोगों को बाहर फेंक दिया था। और उसके बाद ममता बनर्जी के गुजारिश के बाद ही उस लोगों को फिर से दोबारा हमारे भारत में ले आया गया था। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, हमारे देश में भाषाओं के नाम पे, उसके साथ साथ धर्म के नाम पे हम लोगों को लड़ाया जाता है, और वोट बैंक के नाम पे। तो आप लोग ज़रा होशियार बनिए और ऐसी सरकार के पकड़े पे मत पड़िएगा। धन्यवाद।